Resistance of a conductor depends upon length of the conductor. It is directly proportional to the length. Area of the cross section inversely proportional to the area of cross section and nature of the material. जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तब हमारे पास आएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L ओवर A. फिर हम R को लिख लेंगे रो L ओवर A. रो हमारा क्या है? रो है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. अब जो रेजिस्टिविटी है हमारा रो है, उसके यूनिट क्या होते हैं? ओम इंटू मीटर. उसके यूनिट्स क्या होते हैं? ओम इंटू मीटर. The resistance of a conductor of unit length and unit area of a cross section is known as resistivity. Resistivity क्या होती है? जब हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस होती है 1 मीटर के कंडक्टर में और उसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर. जो मेटल्स हैं और अलॉयज हैं हमें पता है कि वो गुड कंडक्टर्स हैं, उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छी तरह होता है, तो उसकी वजह से उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम है. उसकी जो रेंज है बिटवीन है 10 की पावर -8 ओम टू 10 की पावर -6 ओम मीटर. फिर हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स जैसे कि रबर एंड ग्लास. उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो लाई करती है इन द ऑर्डर बिटवीन 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर. मेटल्स जो अलॉयज हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं करते, इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ मेटल्स इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिकल आयरन और टोस्टर, क्योंकि ये हीट अप नहीं होते. और बाकी हमने देखा है कि हाँ जो टंगस्टन है वो बल्ब का वो यूज़ करते हैं हम फिलामेंट बनाने के लिए. एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग कॉपर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना. तो ये सारे आपके यूजेस हो गए. कंडक्टर इज अ डिवाइस हैविंग एन अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस. कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी खुद की रेजिस्टेंस होती है. कंडक्टर में कम रेजिस्टेंस होती है, इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाते. थैंक यू. तो आगे हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल.